हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स का नया सिलेबस 2025 और 26 का, जो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली 28 मार्च को रिलीज किया है। क्लियर। पिछले साल की तरह हमने कई नई चीजें इस बार हमने देखी हैं सिलेबस के अंदर, कि कुछ चेंजेस तो उन्होंने सिलेबस के अंदर कंटेंट के अंदर नहीं किया है, बट जो पैटर्न हमारे एग्जाम का आया था पिछले साल, उस पैटर्न में काफी सारे चेंजेस डे बाय डे हर ईयर सीबीएसई करता जा रहा है। क्लियर। तो अब आज की डेट में हमें जो फिजिक्स के सिलेबस का पैटर्न है वो उसे पढ़ने के लिए हमें डायरेक्टली थ्योरी नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें ऐसी पढ़नी है जो हमारे पास डायरेक्टली स्ट्रक्चर्ड हो पहले से। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन हो, तो ज्यादातर सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है फिजिक्स का वो एप्लीकेशन बेस्ड बना रहा है। क्लियर। आइए देखते हैं सिलेबस को कैसे करेंगे। ठीक है, 2025 और 26 का ये सिलेबस रिलीज हो गया। क्लियर। अब हम इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले कि उसने सिलेबस में कोई चेंज किए हैं। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है सिलेबस के अंदर। सिलेबस एज इट इज, जैसे पिछले 2025 का था ऐसे ही 2026 का था। क्लियर। उसके बाद अभी हमने एग्जाम पैटर्न पे फोकस नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, जो सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करता है वो सैंपल पेपर अभी आया नहीं है। इनकेस अगर प्रीवियस ईयर वाला सैंपल पेपर आता है सेम एज इट इज, तो उसके बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 33। क्योंकि जो पिछले साल तक जो पेपर आता था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 33 थे। उसमें 1 मार्क्स वाले भी हैं, 2 मार्क्स वाले भी हैं, 3 मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स की केस स्टडी है, 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने क्या करने हैं, सारे अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन दूसरा आता है कि कैसे हम 70 में से 70 लेके आए। अब हमारे पास क्या है कि जो केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनमें हम 70 में से 70 ला सकते हैं। कई बार एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन एक फिजिक्स का पेपर ऐसा आ रहा है जो हर ईयर हमारे पास क्या कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे बच्चों के लिए। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि जो 12th का सिलेबस है बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि पेपर्स में नीट, जेई कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो अब हम इस साल हम आप लोगों को जो भी फिजिक्स में पढ़ाएंगे वो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे सीबीएसई डेवलप कर रहा है अपनी चीजों को, वैसे वैसे हम भी बच्चों के लिए उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट को क्रिएट करेंगे। क्लियर। उसमें सबसे पहले हमने क्या रखा है इस बार, कि सबसे पहले हम जो पढ़ाएंगे बच्चों को एनसीईआरटी। सबसे फर्स्ट मेन हमारा क्या होगा, फर्स्ट पार्ट किसका आएगा, एनसीईआरटी का। इसमें हम एग्जांपल्स कराएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे सारे। क्लियर। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप हमारे पास रहेगा कि हम इसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व करें सीबीएसई में, जितने प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ये मिनिमम मैक्सिमम हमारे पास कितने हो सकते हैं, 5 to 10 ईयर्स तक के। ठीक है, 5 से 10 साल तक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब हमने देखा कि हमने पीवाईक्यू सॉल्व कर दिया, एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नीट एग्जाम के बेस पे जितने हमारे पीवाईक्यू आएंगे नीट के, तो 5 ईयर या 10 ईयर पीवाईक्यू हम नीट एग्जाम्स के भी सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे ही जेई मेंस के। तो जितना ज्यादा कंटेंट हम लेके चलेंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी 70 आउट ऑफ 70 लाने में। क्लियर। अब हमने देखना है कि इतना सारा कंटेंट हमने पढ़ लिया, तो उसके लिए हमें टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने का जो डेट रहेगी हमारी आपके लिए, सितंबर से अक्टूबर मंथ के बीच में हम लोग आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे, ताकि आगे क्या होता है, आपके स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स में कुछ टाइम बर्बाद हो जाता है। ठीक, कुछ टाइम आपका स्कूल्स में अदर एक्टिविटीज में चले जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आपको सिलेबस सितंबर से अक्टूबर में दे देंगे, ताकि हमारे पास पीवाईक्यू 10 ईयर्स नीट जेई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम मिल जाए। क्लियर। इतना हमें समझ में आ गया, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं सीबीएसई में वो एप्लीकेशन बेस्ड बन के आ रहे हैं, ना कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। क्योंकि जो डेरिवेशन पहले आते थे आप लोगों के एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में, वो अब बहुत कम हो गए हैं, आइदर 5 to 10% जो डायरेक्टली डेरिवेशन आ रहा है। एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है डेरिवेशन का, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है कि जितने भी ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं वो सब एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। क्लियर। तो हम लोग इस साल जो हम पढ़ेंगे, हम 5 अप्रैल से अपना स्टार्ट करेंगे, 5 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें हम आपको डे बाय डे एक लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करेंगे, लास्ट आपका सेमीकंडक्टर तक 14 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट मिलेंगे। उससे पहले हम कुछ 1 से लेके 1 to 5 तक, 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक हम आपको इसमें बेसिक्स कराने वाले हैं।
बेसिक्स का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बेसिक मैथ्स जो यूज होती है, आपके कुछ फॉर्मूलेज यूज होते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन यूज होते हैं, कुछ ग्राफ्स यूज होते हैं, वो सारे हम किसमें कराएंगे 1 से लेके 4 अप्रैल तक। क्लियर? तो ये था हमारा डिटेल्ड सिलेबस, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको सीबीएसई की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से हम आप लोगों को सारी चीजें नेक्स्ट अभी बता पाएंगे इसके बाद। क्लियर? तो अब जब हम मिलेंगे आपको सीधे 1 अप्रैल को बेसिक वीडियो मिलेंगे। क्लियर?